What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। एक बहुत ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है पर बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पुराना एक टेक्निकल टर्म है प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे बहुत मतलब जब से ये स्टॉक मार्केट बना है, जब से इसको ज़रूर ट्रैक किया जाता है। और अगर हम इसकी बैक में जाएं और मतलब हिस्ट्री में जाएं तो हमने देखा है कि जब भी स्टॉक मार्केट में आप पुराने पुराने दिग्गजों से बात करोगे या उनके कोई कुछ सुनोगे उनकी बातें, तो बहुत सारे जो दिग्गज हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो एस इन्वेस्टर हैं, या फिर जिसको आप बोल सकते हो कि क्या कहते हैं कि बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द टॉप 1% इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, उनमें सब लोगों ने एक बात ज़रूर कॉमन है और उन लोगों ने सब ने इस बात को बड़ा एम्फेसिस किया है इस बात पर, जो कि है प्राइस अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो एक ऐसा बैरोमीटर है जिससे पता चलता है हमें कि ये चीज़ महंगी है सस्ती है। अगर हम सोचते हैं कि 5,000 का स्टॉक है, 5,000 रुपये का एक स्टॉक खरीदेंगे, इससे अच्छा 2 रुपये वाला स्टॉक खरीद लें, इससे ये पता नहीं चलता कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। स्टॉक सस्ता 5,000 का भी हो सकता है और 10,000 का भी हो सकता है, बट 5,000 का स्टॉक और 10,000 का स्टॉक सस्ता है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए आपको ज़रूर पता करना पड़ेगा प्राइस अर्निंग रेशियो। आई एम सॉरी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो की आज हम बात करते हैं। व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो इन नटशेल। तो भाई प्राइस अर्निंग रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दैट मीन्स अगर हम देखा जाए तो कंपनी की जितना भी मार्केट कैप है, जितना जो करंट प्राइस है, जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी 5 रुपये का 5 रुपये का उसका प्राइस है, अभी जो मार्केट का प्राइस है, जो 5 रुपये में वो शेयर पर्टिकुलर मिल रहा है। अब 5 रुपये में अगर शेयर मिल रहा है तो अगर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना है उसका, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसे निकालते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक शेयर के लिए, पर शेयर के लिए कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितनी अर्निंग्स आ रही है। मतलब कि आपने एक शेयर पे 2 रुपये कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा कमाना पड़ता है कि तुम्हें एक शेयर पे वो 2 रुपये का प्रॉफिट करा पाए। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो। एक बार हम फिर से इस बारे में बात करता हूँ, फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ मैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो होता है कि मतलब टोटल जो कंपनी है, कंपनी जो भी धंधा कर रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, उसमें कितना वो पैसा कमा रही है पर शेयर, है ना। तो जैसे कि अगर आपको एक शेयर पे, कोई शेयर आपने लिया, कोई पर्टिकुलर जो आपने 10 रुपये का लिया, वो 2 रुपये का हो गया, तो आपने 2 रुपये का मुनाफा किया पर शेयर। एक शेयर में आपने 2 रुपये का मुनाफा किया पर शेयर। अगर आपका 5 शेयर है तो 2 रुपये इंटू 5 हो जाएगा। पर अगर आपने सिर्फ एक ही शेयर लिया तो आपको 2 रुपये का मुनाफा हुआ एक शेयर पर। 2 रुपये का मुनाफा करने के लिए कंपनी को कितना पैसा कमाना पड़ेगा, या उस पर्टिकुलर कंपनी को कितना पैसा कमाना पड़ेगा आपको 2 रुपये का शेयर में फ़ायदा देने के लिए, उसको कहते हैं अर्निंग्स। कितनी अर्निंग्स कंपनी को करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू आपको शेयर में अप्रिसिएशन देने के लिए। तो जो जितनी अर्निंग्स करनी पड़ेंगी उसको हम डिवाइड करते हैं करंट प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल कोई करंट प्राइस है कंपनी का 700 रुपये और अर्निंग्स उसको करनी पड़ेंगी है 200 रुपये एक पर शेयर के लिए, 700 रुपये कमाने के लिए, तो उसका प्राइस हो जाएगा 700 अपॉन डिवाइडेड बाय 200, वो हो जाएगा स्टॉक का पीई, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये होता है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। अगर आपने पहले कोई भी आप पुराने इन्वेस्टर्स का कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा ये बात। हर एक इन्वेस्टर ने इस बात पे ज़रूर जोर डाला है कि निफ्टी महंगा है या सस्ता। अच्छा, ये सिर्फ स्टॉक्स पर वैलिड नहीं है, ये निफ्टी पर भी वैलिड है, ये इंडेक्स पर भी वैलिड है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स पर ही पैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 20 खरीदते हैं, ईटीएफ्स खरीदते हैं निफ्टी के, और सिर्फ आप इंडेक्स ही खरीदते हैं, या फिर इंडेक्स में म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा लगाते हैं आप, तो जब भी आप देखना कि निफ्टी का भी एक पीई होता है, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जस्ट राइट डाउन निफ्टी पीई रेशियो, और आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी का पी रेशियो अभी क्या चल रहा है। तो निफ्टी का पी रेशियो अभी राइट ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये चल रहा है करीब करीब 23-24 के हिसाब से। तो व्हाट कितना, अब हम बात करने वाले कितना पी रेशियो सही होता है। एक मिनट होल्ड करिए। तो हम बात करने वाले कितना पी रेशियो जो है वो सही होता है, कितना पी रेशियो कंफर्टेबल है, और कितने पी रेशियो पे आप स्टॉक्स को आपको एक्वायर करना स्टार्ट करना चाहिए, और कितने पी रेशियो पे आपको लगना चाहिए कि स्टॉक महंगा हो गया, इसको निकाल दो।
तो जो भी देखा गया है तो ज़्यादातर हर कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर और हर बड़े लोगों ने, इनफैक्ट वॉरेन बफेट, सीखा तो सबने वॉरेन बफेट से ही है, क्योंकि उसने बुक लिखी थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। तो सबने बेंजामिन ग्राहम की वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और उसने फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, जो फंडामेंटली इन्वेस्टिंग करते हैं लंबे समय के लिए, उसने ही वो, ही नोन एज द गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग, बेंजामिन ग्राहम, जिसने बेंजामिन ग्राहम ने किताब लिखी, बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को सिखाया और वॉरेन बफेट ने वही बात को दुनिया को सिखाया जाते जाते। अभी तो गया नहीं फिलहाल, तो अच्छी बात है। मैं आई होप वॉरेन बफेट और साल जिए और पता नहीं कितने बिलियंस की वेल्थ पर बैठे, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि वॉरेन बफेट ने हमें सिखाई है। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि जब भी प्राइस अर्निंग रेशियो 25 के ऊपर होता है तो आपको थोड़ा सा स्टॉक हल्का सा महंगा होना शुरू हो जाता है। तो 25 के ऊपर आपको कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, पर 25 के ऊपर भी ठीक है, 25, 30, 40, 50 तक भी मतलब नॉट गुड, पर तब भी ठीक है। पर 50-60 ऊपर के जब ये स्टॉक ऐसे भाग जाते हैं ऊपर, तो उसके बाद आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा हो गया है, यानी कि स्टॉक में 2 रुपये कमाने के लिए आप पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। तो स्टॉक कम पैसा कमा रहा है उस हिसाब से, या कंपनी कम पैसा कमा रही है, और आप जो पैसा है एज अ इन्वेस्टर ज़्यादा फेंक रहे हो कम पैसा कमाने के लिए, तो वो होता है महंगा। आपकी स्टॉक महंगा हो गया, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है आपको स्टॉक खरीदने के लिए, मतलब स्टॉक महंगा हो गया, आप बहुत महंगा खरीद रहे हो, जितना कि कंपनी अर्निंग्स नहीं कर रही। तो कंपनी को अर्निंग्स ज़्यादा करनी चाहिए एज कम्पेयर टू जितना आप पैसा कम दे रहे हो। तो पैसा आप कम देना चाहिए और अर्निंग्स कंपनी को ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि कंपनी ज़्यादा पैसा कमाए और आपकी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, तो आपको वो आसानी रहेगी कि आप जब कंपनी ज़्यादा पैसा कमाएगी तो आपको ग्रोथ रहेगी उसमें, और स्टॉक का प्राइस अपने आप, पीई जो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अपने आप एडजस्ट हो जाता है नीचे। तो 25 के नीचे जब भी आपका स्टॉक का प्राइस पी रेशियो जब भी 25 के नीचे आता है, तो आप अपना मन बना सकते हैं किसी भी स्टॉक में बैठने का। अगर आपका 1, 2, 5, 10 का पी है तो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि आप बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे उसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है इन नटशेल की पी रेशियो क्या होता है। अगर आप स्टॉक की इंडेक्स की बात करें, आप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि यार कोई भी स्टॉक जो है बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी कोई भी बिजनेस बंद हो सकता है, आप इंडेक्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स में अगर आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 20 खरीद लेते हैं, तो आप निफ्टी का पी रेशियो देख सकते हैं, निफ्टी का उसका महंगा हुआ। अब आप देखोगे जब भी निफ्टी 25 के 30 के ऊपर गया है, उसके बाद बड़ा बड़ा क्रैश आया है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है आपको मार्केट को टाइम करने का। वैसे तो मार्केट को कहते हैं कि टाइम करना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप मार्केट को टाइम कर पाए तो नथिंग लाइक इट। और ये पी रेशियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है मार्केट को टाइम करने का, कि कब आपको घुसना है मार्केट में और कब आपको निकलना है। तो अगर आप घुसते हैं मार्केट में जब जब पी रेशियो बहुत हाई है, तो आप ऑलरेडी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आप ऑलरेडी अपने लिए परेशानी को बुलावा कर रहे हैं। पर अगर आप स्टॉक जब हमारा 25 के नीचे निफ्टी गिरने लगता है, उसका पी रेशियो निफ्टी का पी के 25 के नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि जनरली आपको बाइंग स्टार्ट करना चाहिए, निफ्टी में भी और निफ्टी के स्टॉक्स में भी। तब आप निफ्टी में भी और निफ्टी के स्टॉक्स में भी बाय करना चल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी जब ओवरऑल जनरली भागेगा ऊपर दोबारा अपना पी को एडजस्ट करने के लिए, तो आपके सारे स्टॉक्स में बढ़त आएगी, क्योंकि स्टॉक्स से ही तो निफ्टी बना है। तो स्टॉक्स भागेंगे तभी तो निफ्टी ऊपर भागेगा। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेटर टाइम अगर होता है, अगर आप टाइम करना चाहते हैं, तो आप वेट करते हैं 25 के नीचे एडजस्ट करने का निफ्टी को। जब भी पी रेशियो निफ्टी का 25 के नीचे हो, तब आप कंसिडर कर सकते हैं मार्केट में एंट्री। जब भी 30-35 के ऊपर निकल जाए, तब आपको मेरे हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। थोड़ा थोड़ा आप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लें और थोड़ा थोड़ा अपना माल बेचते चलें, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाए। और जब मार्केट गिर जाए नीचे, तो आपको दुख ना हो कि यार मैं शायद कैश प्रॉफिट लेके निकल जाता है, आपके पास कैश आ जाता है और इस सस्ते दामों पर मैं फिर खरीद लेता। तो निफ्टी रेशियो एक बहुत ही अमेजिंग टूल है आपको निफ्टी और आपको किसी भी स्टॉक को टाइम करने का। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में भी इन्वेस्टिंग करनी है, तो याद रखिए कि पी रेशियो 25 के ऊपर ना लें तो बेटर है, क्योंकि सबसे सस्ता स्टॉक तब होगा जब पी रेशियो कम है। बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पी रेशियो एक ओनली क्राइटेरिया नहीं होता, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। और हर बड़ा इन्वेस्टर पी रेशियो ज़रूर देखता है। तो पी रेशियो एक बहुत ही मेजर क्राइटेरिया है, बट नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स।
तो आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको सीखने मिला है या कुछ और भी आपको फंडामेंटल्स या किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ डिस्कशन करना है तो वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन, जस्ट पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।